वेलकम बैक टू माय चैनल एजेंट हिस्ट्री सोर्स। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने के बारे में हमें काफी सारे स्रोत मिलते हैं, जैसे कि पुरातात्विक है, विदेशी विवरण है, साहित्य है और अभिलेख, इसमें और सिक्के भी। इनके द्वारा में गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं श्रीगुप्त के बारे में। प्रभाती गुप्ता के पूर्ण स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख जो मिलता है वो गुप्त वंश के आदिराज के रूप में मिलता है। अर्थात जो आदिराज जो कहा गया, किसको कहा गया? श्रीगुप्त को कहा गया है। ये जानकारी में कहाँ से प्राप्त हो रही है? प्रभावती गुप्ता की पूर्ण स्थित ताम्रपत्र अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। वही लेख में इसका गोत्र धारण बताया गया। क्या कौन सा गोत्र बताया गया? इसका धारण गोत्र बताया गया है। वही श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण करी थी इसने? महाराज की उपाधि धारण करी थी। वही इसी के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था और मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए थे। किसके अनुसार जानकारी प्राप्त होती है? इसी के अनुसार जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं घटोत्कच गुप्त के बारे में। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण करी थी। ये उपाधि के बारे में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण करी? महाराज की उपाधि धारण करी है। वहीं प्रभाती गुप्ता के पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया। अर्थात जो गुप्त वंश का प्रथम शासक किसको बताया गया है? घटोत्कच गुप्त को। ये जानकारी में कहाँ से प्राप्त होती है? प्रभावती गुप्ता की पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का काफी महत्वपूर्ण शासक माना गया है और ये इसका वास्तविक संस्थापक भी था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक है जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। अर्थात अभी जो शासक हुए हैं वो महाराज की उपाधि धारण करते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम है ये महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करता है। वही चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक है। इसने अपने राज्यारोहण की स्मृति में गुप्त संवत जारी किया था और जो गुप्त संवत की तिथि है यही वल्लभी संवत की भी तिथि है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से भी काफी क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में। गुप्त वंश में सर्वप्रथम सिक्के जो जारी किए गए थे वो सोने के सिक्के जारी किए थे। कौन जारी करता है? चंद्रगुप्त प्रथम। और इन सिक्कों को अन्य नाम से भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि राजा रानी प्रकार का सिक्का, लिच्छवी प्रकार, विवाह प्रकार, राजदंपति प्रकार और विदेह प्रकार सिक्के भी इन सिक्कों को कहा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का काफी अत्यधिक विस्तार किया था। वहीं प्रयागस्ती के अनुसार समुद्रगुप्त को अपने भाइयों से तुल्य कुल से उत्तराधिकार के लिए लड़ना पड़ा था। अपने उत्तराधिकार के लिए समुद्रगुप्त को अपने भाई से युद्ध लड़ना पड़ा था। में बहुत संघ के विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महामात्रों को आदेश दिया गया, ऐसा उल्लेख में मिलता है। वही मध्यकाल में अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवा कर इलाहाबाद किले में लगवा दिया था। कहाँ पर लगवाया था अकबर ने? इसे कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद किले में लगवा दिया था। किसको? प्रयाग प्रशस्ति को। वहीं से पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कहा गया इसे पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा। वही फिलिप ने इसे मरणोत्तर अभिलेख भी कहा। फिलिप ने क्या कहा? इसे मरणोत्तर अभिलेख भी कहा है। वहीं प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख भी मिलता है। अर्थात समुद्रगुप्त ये धर्म प्रचार बंधु की उपाधि लेता है। ऐसी में उल्लेख जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। वही प्रयाग प्रशस्ति जो ब्राह्मी लिपि में और विश्व संस्कृत में लिखी गई। किसमें लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति? ब्राह्मी लिपि विश्व संस्कृत में लिखी गई है। यह गद एवं पद अर्थात चंपू शैली में लिखी गई। प्रयाग प्रशस्ति किसमें लिखी गई है? गद और पद में, जिसे चंपू शैली भी कहा गया है। वहीं प्रयाग प्रशस्ति पर अकबर के दरबारी बीरबल का और मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख हमें प्राप्त होता है। अर्थात प्रयाग प्रशस्ति में किसका लेख लेगा? अकबर के दरबारी बीरबल का और मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख लिखा प्राप्त हमें होता है। कुमारदेव का सर्वप्रथम उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में ही मिलता है। कुमारदेव का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। क्या कहा गया समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में? पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया। थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर पसंद तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी में कहाँ से प्राप्त होती है? अश्वमेध मुद्रा से और स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से प्राप्त होती है। अतः समुद्रगुप्त अपने विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करता है। जानकारी में कहाँ से प्राप्त होती है? अश्वमेध मुद्रा से और स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से प्राप्त होती है। जो अश्वमेध यज्ञ ये दो गुप्त शासकों ने किया है। किसने? समुद्रगुप्त ने और कुमारगुप्त ने भी क्वेश्चन पूछा गया है। समुद्रगुप्त 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्रा जारी करता है। कौन कौन सी गरुड़ प्रकार के आते हैं? क्वेश्चन पूछा गया किसने गरुड़ प्रकार मुद्रा जारी करी है या किसके सिक्कों पर क्या बना हुआ है। तो कौन कौन सी मुद्रा देख लेते हैं। गरुड़ प्रकार की, धनुधारी प्रकार की, परशु प्रकार की, अश्वमेध प्रकार के, व्याघ्र प्रकार के, वीणावादन प्रकार की ये मुद्राएं समुद्रगुप्त जारी करता है। थोड़ा प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। जो प्रयाग प्रशस्ति इसके रचयिता हरिसेन थे, जबकि इसे जो स्तंभ
उत्कीर्ण कराया था तिलभट्ट ने उत्कीर्ण करवाया था। रचयिता कौन है? हरिसेन। और उत्कीर्ण कौन करवाया? तिलभट्ट उत्कीर्ण से करवाता है। जो प्रयाग प्रशस्ति है ये अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है। किस पर अभिलेख है? कौशाम्बी, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर यह उत्कीर्ण है। शास्त्री रघुवंश नाटक में इस तरह की विजय को धन विजय कहा है और रायचौधरी ने भी इस तरह की विजय को धन विजय कहा है। वहीं प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आर्यव्रत के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त द्वारा 9 राजाओं को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। कितने राजाओं को? 9 राजाओं को। कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और इन राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने पर्स बौद्धरण की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी इसने? पर्स बौद्धरण की नीति अपनाई थी। इस नीति का अर्थ होता है जड़ सहित मूल से उखाड़ फेंकना। में प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में 8वें राज्यों की विजय का भी उल्लेख मिलता है। और जो 8वें राज्य थे कौन कौन से थे? ये यूपी से जो यूपी के गाजीपुर से जबलपुर तक फैले हुए थे। जबलपुर कहाँ? एमपी में, यहाँ तक फैले हुए थे। और इनके प्रति समुद्रगुप्त प्रचार की रथ की नीति अपनाता है। कौन सी नीति अपनाता है? प्रचार की रथ की नीति अपनाता है। इसका मतलब होता है दास बनाने की नीति। वही सीमावर्ती राज्यों की विजय एवं गणतंत्र राज्यों की विजय के प्रति जो समुद्रगुप्त नीति अपनाता है ये सरकरदान, आज्ञाकरण, प्रणामागमन की नीति अपनाता है। सरकरदान का मतलब होता है सभी प्रकार के कर देते, अर्थात जो सरकरदान जो नीति अपनाता समुद्रगुप्त इसका अर्थ होता है कि सभी प्रकार के कर देते थे। वहीं जो आज्ञाकरण है इसका अर्थ होता था कि समुद्रगुप्त की आज्ञा का ये पालन करते थे। वहीं प्रणामागमन का अर्थ होता है कि दरबार में व्यक्तिगत उपस्थिति ये देते थे। वहीं अपनी विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। कौन सा किया था? इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। होती है ये समुद्रगुप्त का राजकीय भोजनालय अध्यक्ष था। कौन था? इस ध्रुवगुप्त समुद्रगुप्त का राजकीय भोजनालय अध्यक्ष। इसके लिए नाम क्या दिया गया? खागत खागट पाकी। में बौद्ध विद्वान वसुबंधु एवं असंग समुद्रगुप्त के दरबार में थे। कौन कौन थे समुद्रगुप्त के दरबार में? बौद्ध विद्वान वसुबंधु और असंग। वही वसुबंधु की ने अभिधर्म कोश की रचना करी, भी असंग ने योगाचार की रचना करी। अर्थात योगाचार के बारे में किसने लिखा है? असंग ने। और अभिधर्म कोश के बारे में किसने लिखा है? वसुबंधु ने। वही विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। वही समुद्रगुप्त ने काव्यराज की उपाधि धारण करी। कौन सी उपाधि धारण करी? समुद्रगुप्त ने काव्यराज की उपाधि धारण करी है। वही उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। किसको दिखाया गया वीणा बजाते हुए? समुद्रगुप्त को। वही समुद्रगुप्त की जो विजय का में उल्लेख मिलता है वो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। किसे मिलता है? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। वहीं प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिणापद की 12 राज्यों व राज्य को उल्लेख मिलता है। जो 12 राजा है और राज्य को उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। कौन थी? दक्षिणापद के राजा थे। और इन राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त है इसने एक नीति अपनाई जिसे कहा गया मोक्षानुग्रहण की नीति। इस नीति का मतलब होता है कि उन राज्यों को जो जीते हैं वापस उन्हें लौटा देना और उनसे भेंट उपहार आदि प्राप्त कर लेना। जो मोक्षानुग्रह नीति किसके प्रति अपनाता है? दक्षिणापद के राज्यों के प्रति। और ये जानकारी में कहाँ से प्राप्त होती है? प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। और इस नीति का मतलब क्या होता है कि जो आपने जीत लिए हैं राज्य उनको वापस लौटा देना और उनसे भेंट उपहार आदि प्राप्त कर लेना। लेख में समुद्रगुप्त को तत्पात परिगृहित कहा गया। क्या कहा गया? तत्पात परिगृहित कहा। किसको कहा गया? समुद्रगुप्त। इसका मतलब होता है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा राज्य को त्याग कर समुद्रगुप्त को राजा बनाया गया था। वहीं प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की अन्य उपाधि मिलती है कि कविराज है, पृथ्व्याम प्रतिरथ है, धन प्राचीर बंध है या फिर सरबराह जो छेती या लिच्छवी दोहिती, ये उपाधियां भी हमें प्राप्त होती है। वही समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान दिखाई देता है। ये जानकारी में कहाँ से प्राप्त होती है? एरन अभिलेख से। अर्थात एरन अभिलेख में से पता चलता है हमें कि समुद्र प्रसन्न होने पर कुबेर के समान दिखता था, वही रुष्ट होने पर वह यमराज के समान दिखाई पड़ता था। वही एरन लेख में समुद्रगुप्त की रानी का नाम दत्त देवी बताया गया। क्या बताया गया? दत्त देवी। किसकी रानी का नाम? समुद्रगुप्त की रानी का नाम। जानकारी में कहाँ से प्राप्त हो रही है? एरन लेख से प्राप्त होती है। वही एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की दानवीरता का उल्लेख तुलना जो की गई है वो पृथु और राघव से की गई है। किससे तुलना की गई? पृथु और राघव से की गई। ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रही है? भी हमें एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। वहीं गरुड़ मुद्राओं में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया। क्या कहा गया? 100 युद्धों का विजेता। किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। और ये जानकारी में कहाँ से प्राप्त हो रही है? गरुड़ मुद्रा से प्राप्त होती है। वहीं वामन के काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। क्वेश्चन पूछा गया है क्या नाम मिलता है? चंद्र प्रकाश नाम मिलता है। वही समुद्रगुप्त की एक उपाधि ने मिलती है हमें जो विक्राम है। कौन सी उपाधि? विक्राम मिलती है। वही कृष्ण चरित्र का रचयिता कौन है? समुद्रगुप्त। अर्थात समुद्रगुप्त रचना थी कौन सी थी? कृष्ण चरित्र।